एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगी। तो हम पहले जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है। देखिए, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में से बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे कि आपको एक डिजिट देती है 2, 6, 12, ये आपको एक संख्या दी गई है और पूछा जाएगा इसका एलसीएम क्या है। तो इसका एलसीएम 12 है। अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे 12 है। फिलहाल मैं आपको कहती हूँ कि इसका एलसीएम 12 है। अब इसका मतलब है जो लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कि जो 2 है, 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भाग होता है। 12 6 से भी भाग होता है और 12 से भी भाग होता है। यानी कि इन तीनों का जो कॉमन है, कॉमन लिस्ट मल्टीपल है, वो 12 है। 12 इन तीनों से ही डिवाइड होता है, इन तीनों से पूरा भाग हो जाता है। ऐसे ही अगर 24 में लूं तो 24 भी इन तीनों से भाग हो जाएगा। और भी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी जो इन तीनों से भाग हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है एलसीएम, यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, फैक्टर नहीं, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 12 है। अब कैसे ज्ञात नहीं करेंगे? एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, जिसे हम भाग विधि कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि इसका एलसीएम 12 है। और 12 क्यों है? कि जो 12 है लिस्ट, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाती है वो 12 है। तो मैं आपको डिवीजन मेथड सिखाऊंगी, एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, एक संख्या लेते हैं 15, 25 और 30। आपसे कहा जाता है इसका आपको एलसीएम निकालना है। और ये जो संख्या मैंने आपको दी है, मैं इसका भी निकाल के बताऊंगी। तो हम इन डिवीजन मेथड में हम इन तीनों को ऐसे लिखते हैं। डिवीजन मेथड में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जब आप यहां पे जो संख्या लें वो अभाज्य संख्याएं हो, यानी कि प्राइम नंबर हो। अभाज्य संख्या तो आप जानते होंगे कि ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद स्वयं होती है और एक 1 होता है, यानी कि वो 2 ही पहाड़े में आती है। एक तो 1 के पहाड़े में आती है और एक अपने पहाड़े में आती है। प्राइम नंबर कहते हैं उसको इंग्लिश में। दूसरा है कि आपको उनको बढ़ते क्रम में लेना है। अब बढ़ते क्रम में कैसे? ऐसा ना हो कि ये पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 15 और 30 जो है 6 से होता है, मैं 6 से कर लूं, फिर आगे जाके देखूंगी 2 से भी हो रहा है तो 2 से करूं। नहीं, मुझे स्टार्टिंग स्मॉल नंबर से करनी है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 25 नहीं आता, लेकिन 30 आता है। तो 15 नहीं आता तो मैं 15 का 15 लिख दूंगी। 25 भी नहीं आता तो 25 का 25 लिख दूंगी। 30 आता है, 2 1 जा 2, बचा 1 कैरी, इसके ऊपर 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखिए 15, 25 और 15, अब इनमें से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता है। तो अगला नंबर जो है मेरा 3 है। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, 25 नहीं आता है और 15 आता है 5 पे। 3 के बाद अब मैं 5 लूंगी। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, अगेन 5। देखिए, जब तक मुझे करते रहना, जब तक मेरा यहाँ पे 1 1 ना आ जाए, पूरा सॉल्व ना हो जाए। तो हमारा एलसीएम होगा 2 × 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करना है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। ऐसे ही मैंने आपको एक ऊपर ये जो संख्या दी थी जिसका मैंने आपको कहा कि एलसीएम 12 होगा, वो करके बताती हूँ। 2 6 और 12, ये डिजिट है 2 6 और 12। इनका एलसीएम लेते हैं हम। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 6 जो होता है वो 2 के टेबल में 3 पे आता है। फिर 3 से हम जब तक करते रहेंगे जब तक 1 1 ना आ जाए। तो हमारा इसका एलसीएम होगा
2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ये दोबारा से समझा दूंगी। देखिए अगला हम सीखते हैं, ये हमारा जो आपने मेथड मैंने आपको बताया था ये डिवीजन मेथड है, भाग विधि है। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताती हूँ। तो हमारा सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसी संख्या को ले लेते हैं 2, 6 और 12। इन तीनों का मैं अलग अलग एलसीएम निकालूंगी। जैसे 2 का अलग, 2 के अलग फैक्टर निकालूंगी, 6 के अलग फैक्टर निकालूंगी और 12 के अलग निकालूंगी। तो 2 का हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे 2 के फैक्टर हैं 2, 6 के हैं 2 और 3 और 12 के हैं 2 2 3। ठीक है, तो हम इसमें एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम में देखेंगे जो तीनों में हो और जो नहीं होगा उसको भी लेंगे। जैसे बड़ी से बड़ी हम पावर लेंगे, यहाँ पे जो 2 है कितनी बार है, इसमें 2 जो है एक बार है यानी कि 2 की पावर 1। इसमें 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 की पावर 1। इसमें 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2। 2 बार 2 लिखने की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। और यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 की पावर 1। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 2 जो है 1 बार है, इसलिए मैंने लिख दिया 2 की पावर 1। यहाँ पे 2 1 बार था तो मैंने भी लिख दिया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब हमें एलसीएम लेना है। हम एलसीएम में वो संख्या लेंगे जिसमें पावर सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ सबसे ज्यादा पावर 2 की कितनी है, 2 की पावर 2, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 ले लेती हूँ मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर देखते हो तो 3 की पावर तीनों में 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 का मतलब 4, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 बार 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 4 3 जा 12। तो हमारा ये 12 आंसर आ गया है। अब मैं आपको दूसरी संख्या जो है डी है उसका एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना बताती हूँ। तो हम 15 के फैक्टर कर लेंगे। 15 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 में, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। ऐसे 25 3 में नहीं आता, 2 में नहीं आता है, फिर 5 में आता है। देखिए 4 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको यहाँ पे प्राइम नंबर लेने हैं, अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, तो यहाँ 5 1 जा 5 फिर से हो गया हमारा, ये 2 के टेबल में आ रहा है 15 पर, और 15 3 के टेबल में आ रहा है 5 पे, 5 1 पे। अब हम 15 का लेंगे। 15 का फैक्टर होगा 3 मल्टीप्लाई 5, 25 का। अब देखिए इसमें 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1, 5 भी एक ही बार है 5 की पावर 1। अब यहाँ पे 5 जो है वो 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ऐसी 30 में 2 एक ही बार है तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 एक बार है, 3 की पावर 1। 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। अब हमारा एलसीएम क्या होगा, देखिए 3 की पावर देखते हैं। अब 3 की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 3 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 1 है, इनकी सबसे ज्यादा 3 की पावर 1 ही है, तो हम 3 की पावर 1 ही ले लेंगे मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी ना वो लेनी है। तो 5 की पावर 2 सबसे ज्यादा है इनमें, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे। फिर 2 अगला डिजिट हमारा है, इसमें 2 आया है, 2 की पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, 3 मल्टीप्लाई 25 2 जा 50,
और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 आंसर आ गया, जो कि हमारा डिवीजन मेथड से भी आया था। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया। तो मैंने आपको यहाँ पर एलसीएम के 2 मेथड सिखाए हैं, एक आपको सिखाया है डिवीजन मेथड और एक सिखाया आपको फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको कौन सा मेथड आपको समझ में आया, कैसा अच्छा लगा, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे एलसीएम निकालना आसानी इजीली सीख सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ निकालना सिखाऊंगी।